सरकारी नौकरी दी है तो उनकी कुशलताओं की वजह से दिया है, उसमें एहसान नहीं किया सरकार ने। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, जहां पे बात की जाए कि पहलवानों का प्रदर्शन तो अब खत्म हो गया। उसके बाद से विनेश फोगाट और साक्षी पहलवान दोनों जो हैं हरिद्वार पहुंचे। वहां पे भी राजनीति जो है वो गर्म हो गई, उन्हें गंगा पे राजनीति ना करने का जो है वो संदेश पहुंच गया। उसके बाद जब वो मेडल बहाने ही जा रही थी तो राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया। फिलहाल अभी मेडल सुरक्षित हैं, लेकिन 2-3 दिन का खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर उस बीच में अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो मेडल जो हैं वो राष्ट्रपति को सौंप दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़े चैनल की हम बात करते हैं कि एक बड़े मीडिया हाउस ने एक सवाल जो है वो बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो पहलवानों से किया कि जो राशि आपको मिली थी आप वो भी लौटा देनी चाहिए, मेडल जो है वो सरकार को दे देनी चाहिए, साथ में जो सरकारी नौकरियां गस्टेड जो नौकरी रेलवे की मिली हुई है वो भी आपको लौटा देनी चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी तो रख रहे हैं लेकिन मेडल को वापस करने की बात कर रहे हैं। जनता क्या सोच रही है पहलवानों के विषय में, जान लेते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए वहाँ राजनीति की बात नहीं हो, उसको मेडल मिला हुआ है, वही सरकार ने दिया था ना मेडल है, और उसी के सरकार के एमपी ने उसको दाग लगाया। ठीक है, उसने अपना जंतर मंतर पर बैठा, जंतर मंतर में उसको उसी दिन क्यों, जब उद्घाटन था उसी दिन क्यों हटाया गया? उसको 4 दिन पहले हटाया जाता ना 4 दिन बाद हटाया जाता, उसमें उनको सरकार को भी थोड़ा दिक्कत नहीं होती। बाकी हटा तो दिए, हटाने के बाद ये बात बोली जा रही है कि जो सरकारी नौकरियां उनको रेलवे की मिली हुई हैं गस्टेड ऑफिसर की, वो उनसे भी उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी भी ना रखें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इसी खेल में बिता दी, अब उनकी इस हिसाब से एज है कि वो जो उनको नौकरी की बात कर रहे हैं और पैसों की बात कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड किया, उसके अंदर उन्होंने अपना पैसा खर्च किया। अगर सरकार ने उनको पैसा दिया तो उस पैसे का सरकार पे हक नहीं है, सरकार का हक नहीं है उस पैसे पे। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने जो टाइम दिया, टाइम के हिसाब से आप आज के डेट में उनकी एज देख लीजिए, अगर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, तो अगर सरकारी नौकरी दी है तो उनकी कुशलताओं की वजह से दिया है, उसमें एहसान नहीं किया सरकार ने। जो भी मीडिया चैनल इस चीज़ को कह रही है तो वो चीज़ ये भी इसके अंदर मेंशन करे कि ज़िंदगी उन्होंने अपनी पूरी ख़त्म कर दी उसी चीज़ के। अगर हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि किसी के साथ रेप हुआ हो, किसी लड़की के साथ, या कुछ भी उन्होंने जो भी एलिगेशन लगाई है उनके खिलाफ, अगर एक आम जन के खिलाफ लगाते तो वो सीधा जेल में होता। पहले कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, जेल में होते। तो पोस्को एक्ट भी लगा हुआ है इस बंदे पे। पोस्को एक्ट को हटाने की बात हो रही है कि अब हट जाएगा ब्रिजभूषण के ऊपर। सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, कानून यही बनाते हैं, यही इनको संरक्षण देते हैं इन्हीं लोगों को, दूसरों को तो ये जिसके तहत लगा था वो नाबालिग नहीं है, नाबालिग नहीं है। तो अब कब हुआ था ये चीज देखो ना, अब उस टाइम तो होगा। और भी तो लोग हैं कितने सारे। एक अगर कोई लड़की अगर सामने आती है अपना हिम्मत बना के कुछ सालों के बाद, जैसे कुछ टाइम पहले बात हो रही थी कि भाई इतने साल कहाँ सो रही थी वो, अब वो हिम्मत जुटा के वो सामने आई है, तो भाई उसकी अपनी हिम्मत है, अब आई है सामने ना, तो उस चीज के लिए तो उसको शाबाशी देनी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो आगे बढ़ी है, तो उसको तो सजा उस बंदे को तो मिलनी चाहिए ना। मेडल की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो मेडल जिस तरीके से वो हरिद्वार पहुंचे, कानून के अंदर जो है अगर मेडल जो है वो नहीं रखना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को सौंप दिए जाने चाहिए। तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उनको जो है ये फैसला उन्होंने कैसे लिया कि हम हरिद्वार में, ये महज एक राजनीति का प्रोपेगेंडा उन्होंने अपनाया कि लोग हम पे ध्यान दे, जंतर मंतर ना सही तो हरिद्वार से ही, लोगों का ये भी मान। देखिए यहाँ पे बैठे रहे वो काफ़ी दिन बैठे रहे, 21-22 दिन से 1.5 महीने के लगभग, जानिए कितना 1.5 महीने बैठे रहे यहाँ। उनके लिए कौन आया, किसने सुनी है उसकी? जिन पार्टियों ने उनका सपोर्ट किया, जिन किसानों ने उनका सपोर्ट किया, जो लोग भी सपोर्ट किया, वो उनको इतना बीजेपी के लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि जिस दिन संसद भवन 28 तारीख को इनका उद्घाटन हो रहा था, आप मुझे बताइए, जैसे हमारे भाई ने बोला कि उसी दिन क्यों, अगर इनके पास क्या फोर्सेस कम थी क्या? वहाँ अगर 50 लोग थे, 100 लोग थे, 200 लोग थे, फोर्स की कमी थी, अगर वो चाहते तो उसी अंडरग्राउंड करके वहीं पे उनको रोके रखते, चले जाते कोई। और बाकी जो स्टेटों के जो बॉर्डर थे वहाँ भी उन्होंने फोर्स लगाई थी, तब तो नहीं आई ना फोर्स, जब यहाँ भी उनको बिठा के रखते। तो इनको मतलब, इसका मतलब ये है कि इनको डर है,
इस चीज़ का डर है कि हमारे साथ और भी बुरा होने वाला है। आरोप ये है कि पहलवानों ने जो है वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद से उनको डिटेन किया गया। मैडम देखिए, सत्ता में रहे हुए लोग या जो भी पुलिसकर्मी जिन्होंने बोला है, उसी दिन उससे पहले भी एक बार हुआ था, रात में घुस के उनको मारा गया। जब लोग सारे किसान जो आए थे दूसरी जगह से, जो दिल्ली के लोग, और तो उस टाइम क्यों नहीं हटाया गया? हाँ, उस टाइम क्यों नहीं हटाया गया उनको? उस टाइम भी तो हटा सकते थे कि भाई तुम लोग यहाँ पे जो है उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हो, यहाँ से अब हटो। उस टाइम भी, उसी दिन क्यों? अभी भी इजाजत नहीं है, ये बोला गया है कि किसी दूसरी जगह पे कर सकते हैं, जंतर मंतर पे उन्हें अब परमिशन नहीं मिलेगी प्रदर्शन। कहीं पे भी ये चले जाएंगे, अपना अगर कोई बात रखनी होगा कहीं भी रखने नहीं देंगे, आप कहीं भी चले जाइए। इस सरकार में आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं, ऐसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने मेरा थप्पड़ मारा, अभी आपको जेल हो जाएगी क्या? पहले एविडेंस देखे जाएंगे उसके, आपको जब भी आपके साथ जो भी दुर्घटना हुई है उसके एविडेंस देखे जाएंगे, आप वहाँ पर हैं या नहीं थे, आपकी लोकेशन क्या थी। कुछ ऐसा हो गया कि करा और गिरफ्तार कर लिया, ये तो ज़बरदस्ती होगी कि गिरफ्तार करो तो ही हटेंगे यहाँ से हम। यहाँ पर ऊपर से आपको नेशनल ट्रायल पर जाना नहीं है, वहाँ पर 2500 बच्चे और जो वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर और पहलवानी कर रहे हैं, जो आपको सीधा ओलंपिक खेलना, नेशनल में नहीं जाना पर आपको खेलने के लिए। ये कोई तो क्या सारा खेल ही उस चीज़ का हो रहा है ये, कि जब से 3 महीने पहले रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आपको नेशनल खेलना जरूरी हो गया है यहाँ पर, उसके बाद से सारा खेल हुआ है ये, और सारा ये पॉलिटिकल है सारा का सारा यहाँ पे ये। अंकल आपकी बात से सहमत हूँ। अंकल एक मिनट, अंकल आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, मान लिया कि जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है ना ब्रजभूषण सिंह की। अगर हमने कुछ कर दिया होता है ऐसा, ठीक है, तो हमें अभी में जांच भी नहीं होती, मुझको अभी गिरफ्तार कर लिया जाता। तो गलत थी ना, हम भी तो ये कह रहे हैं, बात तो गलत है ना, कि ऐसे तो कोई भी किसी पे बात, आप समझो, आप कोई भी किसी पे भी आप किसी पे भी नहीं, मैं कोई किसी पे हाथ की हाथ कर जाएगा तो कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता उसके अंदर कभी भी। ऐसा नहीं होता है कि मैंने लगा दिया, आपने लगाया, आप मैडम ने कह दिया कि मेरे को छेड़ा किसी ने, मैं हाथ के हाथ गिरफ्तार। ऐसे दुनिया ही गिरफ्तार हो जाएगी सारी की सारी यहाँ पर जाके। अगर किया है तो सजा मिलनी चाहिए। इज्जत रोड पे लेके कभी नहीं आएगी सरकार, कभी नहीं आएगी। जब और कोई और पार्टी का सांसद होता है तो सांसदता रद्द हो जाती है। अब तक रोजगार पे आई है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। इंदिरा गांधी केस में भी सुप्रीम कोर्ट से आखिरी में जाके सतवंत सिंह को बाइज्जत बरी किया गया ना, हर कोर्ट ने सजा दे दी थी सतवंत सिंह को इंदिरा गांधी के केस में, आखिरी में बाइज्जत बरी हुआ वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं है इस टाइम में अंकल, इंदिरा गांधी का टाइम नहीं है, मोदी राज है, मोदी राज। देखिए, लगातार पहलवानों को लेके भी जो है वो मुद्दा इस वक्त गर्म है, जहां पे वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अब फिर से 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इंडिया गेट पे प्रदर्शन जो है वो फिर से कर सकते हैं पहलवान आने वाले 2 दिन के अंदर। अब देखना ये है कि पहलवानों को जिसकी वो मांग कर रहे हैं वो सरकार कब तक पूरी करती है। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।